हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इससे पहले इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि मार्केट है क्या, बाजार क्या है, और बाजार का एक रूप भी हमने पढ़ा था, फ्री मार्केट, जो कि एडम स्मिथ ने बताया था कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें सबसे बेहतर जो बाजार, जो बेहतर मार्केट मानी जाती है वो है फ्री मार्केट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको कि फ्री मार्केट क्या है। फ्री मार्केट वो है जिसमें कि अथॉरिटी या गवर्नमेंट जो है उसके रेगुलेशंस या उसका जो कंट्रोल होता है वो ना के बराबर या बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं फ्री मार्केट। और वो सबसे अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। आज के समय में फ्री मार्केट सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक सबसे अच्छा मार्केट है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। और इसके लिए आपको बताया था, जो कि एडम स्मिथ ने एक टर्म बताई थी, लाइसेंस फेयर, जो कि एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मीनिंग है लीव अलोन या लेट इट बी, यानी कि मार्केट को अकेला छोड़ देना, उसको प्रतिबंधित नहीं करना या उसको कंट्रोल नहीं किया जाना किसी स्टेट या किसी अन्य अथॉरिटी के द्वारा, वो होता है फ्री मार्केट। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट, और वीकली मार्केट भी हम पढ़ेंगे ए वीकली ट्राइबल मार्केट इन धोराई विलेज बस्तर छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में धोराई गांव का एक साप्ताहिक बाजार, एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार। तो आज हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूं कि वीकली मार्केट होता है क्या। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि वीकली मार्केट यानी कि जो साप्ताहिक बाजार है वो क्या है। तो जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, वीकली मार्केट यानी कि सप्ताह के किसी एक दिन लगने वाला बाजार, और अगले दिन जो अगले बार ये साप्ताहिक बाजार लगता है तो ये नेक्स्ट वीक में उसी दिन बाजार लगता है, यानी कि सप्ताह के एक दिन विशेष ये बाजार लगता है, इसको साप्ताहिक बाजार बोलते हैं। और आज हम जिस साप्ताहिक बाजार के बारे में यानी कि वीकली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे वो है स्टूडेंट्स एक ट्राइबल मार्केट। कौन सी? धोराई विलेज बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट, यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का और जिला बस्तर का धोराई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इन मोस्ट एग्रेरियन और पीजेंट सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड, periodic markets are a central फीचर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया भर में जो अधिकांश खेती करने वाले लोग, यानी कि जिनको कृषक खेतीहर बोलते हैं, समाजों में जो एक पीरियोडिक मार्केट होती है, एक आवधिक बाजार होता है, उसको हाट बोलते हैं, या इस तरह का कुछ और नाम उनको लोकल जो लैंग्वेज होता है उसमें दिया होता है। हाट होता है क्या स्टूडेंट्स की एक जगह विशेष को चुन लिया जाता है जिसमें कि कोई मार्केट लगती है, वो वीकली हो या फिर महीने में एक बार, तो इस तरह से उसको हाट बोलते हैं। ग्रामीण भाषा में उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए होते हैं। तो उस बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन व्यवस्था की एक केंद्रीय विशेषता होता है। Weekly markets bring together people from surrounding villages who come to sell their agricultural or other produce and to buy manufactured goods and other items that are not available in their village, यानी कि जो साप्ताहिक बाजार में जो आसपास के गांवों के लोग हैं वे इकट्ठा होते हैं और अपनी खेती की जो उपज है, यानी जो उनकी प्रोडक्शन है, जो खेत से उन्होंने उगाया है, जो उत्पाद है उनका, उसको बेचने के लिए आते हैं। और उसके बदले में जो वे सामान बेचने आते हैं उसके बदले में वे बनी बनाई हुई चीज़ें जो हैं, वस्तुएं जो हैं वो खरीदते हैं। वे चीज़ें उनके पास अवेलेबल, यानी कि उनके गांव में अवेलेबल नहीं होती, उन चीज़ों को वे खरीद कर ले जाते हैं अपने जो खेती के, उनके जो प्रोड्यूस, जो उत्पाद होते हैं उनके बदले में। आइए आगे पढ़ते हैं इसमें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कभी कभी थोड़ा धुंधला दिखाई देता है इन वीडियोस में, तो मैं इसको आपको इसका फ़ोटो इसके साथ ही भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं इसमें। दे अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम आउटसाइड द लोकल एरिया, द लोकल
area as well as money lenders, enterprises, entertainers, astrologers, and a host of other specialists offering their service and wares. In rural India, there are also specialized markets that take place at less frequent intervals. For instance, cattle market, यानी कि इन बाजारों में स्थानीय क्षेत्र के बाहर के लोग भी आते हैं, जैसे कि उनमें मनी लैंडर्स यानी कि साहूकार हो गए, मस्खरे जो एंटरटेनर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं यानी कि भविष्य बताने वाले ज्योतिषी जिनको हम बोलते हैं, और तमाम तरह के जो विशेषज्ञ अपनी अपनी सेवाओं और वस्तुओं के साथ उस मार्केट में आते हैं। ग्रामीण भारत में एक कम अंतराल यानी कि बहुत कम समय जिसके अंदर होता है, यानी कि कम तय अंतराल पर विशेष बाजार भी लगते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल जो है वो है एनिमल मार्केट यानी कि पशु बाजार। आपने बहुत से पशु बाजारों के बारे में सुना होगा, क्षेत्रीय भी आपके आसपास जो है इस तरह के बाजार लगते हैं, पशु बाजार यानी कि पशुओं की पीठ जिसको बोलते हैं। तो आगे आगे पढ़ते हैं इसमें। These periodic markets link different regional and local economies together and link them to the wider national economy and to towns and metropolitan centers यानी कि यह जो आवधिक जो बाजार है, ये आवधिक बाजार जिसको पीरियोडिक मार्केट बोलते हैं, आवधिक का मीन्स है कि एक समय विशेष में भरे जाने वाला। पीरियोडिक मार्केट मीन्स कि एक पीरियड में यानी कि जो 7 दिन के बीच का इंटरवल जो पीरियड है उसमें भरे जाने वाला बाजार। तो ये जो आवधिक या पीरियोडिक मार्केट है विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको जोड़ता है, यानी कि जो लोकल की अर्थव्यवस्था है, लोकल इकोनॉमी, और जो बाहर की है स्थानीय लोग हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। और दूसरा काम वे क्या करते हैं कि जो बड़े तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और कस्बों और महानगरीय केंद्रों को भी ये जोड़ने का प्रयास करता है, जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये है वीकली मार्केट, और हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिला बस्तर और धोराई गांव का एक साप्ताहिक बाजार, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे चलो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और। इसमें है आगे इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि द वीकली हाट, जैसे कि आप फोटो भी देख पा रहे होंगे इसमें पिक्चर जो इसका हाट का, यानी कि हाट मीन्स मैंने अभी बताया था आपको कि वो बाजार जो एक समय विशेष पर एक लोकल एरिया में लगाया जाता है, उसको अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में इसको हाट बोलते हैं। द वीकली हाट इज ए कॉमन साइट इन रूरल एंड इवन अर्बन इंडिया in hilly and forested areas, especially those habited by आदिवासीज। यानी कि मैं अगर सीधी सरल आसान भाषा में आपको बताऊं कि जो साप्ताहिक हाट होता है जो ग्रामीण एवं नगरीय भारत में भी एक आम नज़ारा है, यानी इसको देखा जा सकता है। वो पहाड़ी और जंगलाती जो इलाके हैं उसमें तो खास तौर पर ये आदिवासी मार्केट ऐसी होती ही हैं जिसमें कि दूर दराज से लोग आते हैं। हालांकि जो संचार यानी कि आने जाने का जो रास्ता है वो अच्छा नहीं होता, बहुत ख़राब, खड्डे जीर्ण शीर्ण होता है, लेकिन फिर भी जो लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं वो इस बाज़ार को सजाने का काम करते हैं, इसको बाज़ार को लगाने का कार्य करते हैं। और इसमें प्रमुख बात क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा समय ना लेकर फटाफट आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसका जो कंक्लूजन है सारा साप्ताहिक बाजार जो आदिवासी बाजार है इसमें होता क्या है कि इसमें जो है सबसे मेन बात है कि एक तरह से ये अर्थव्यवस्था को बनाने वाला तो होता ही है, यानी कि वहाँ की जो इकोनॉमी, जो वहाँ का जो इकोनॉमी है उसको दर्शाता है। बाजार वैसे भी इकोनॉमी के लिए होता है, लेकिन इसका एक दूसरा काम होता है सोशियोलॉजी में जिसको हम पढ़ने का कार्य करते हैं, वो होता है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि एक तरह से सामाजिक संस्था के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे कि ये बाजार अर्थव्यवस्था के अलावा और किन सामाजिक संस्थाओं या सामाजिकता को निभाने का काम करता है। तो मैं बताऊं इसमें जैसे वे हाट या साप्ताहिक जो बाजार हैं आदिवासी, उसमें जो लोग आते हैं वे अपने, क्योंकि आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं
तो वे अपने जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। हालांकि आदिवासी में मैंने आपको पहले बताया था, जो ट्राइबल्स होते हैं वो किसी एक लिखित धार्मिक पुस्तक या किसी एक धर्म का जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते। हालांकि अब तो बहुत सारे जो है ज़्यादातर हिंदू में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि वे जो एक स्थान, जो एक बाजार जिसको नाम दिया गया है, वो एक तरह से उनके रिश्तेदारों का, उनके तरह के, उनके बिरादरी के लोगों का मिलने का एक स्थान बन जाता है। उसमें वे लोग अपने जो है काम की बेसिक नीड्स जो उनकी है, वे जो ज़रूरत के सामान हैं, रोज़मर्रा के जो सामान है वे भी खरीदते हैं, और कोई सामान विशेष भी वे खरीदते हैं, जैसे कि औजार हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, सब्जियां, ज्वेलरी, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं। और उसके साथ ही वे आपस में वहाँ एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं, समय गुजारते हैं, मनोरंजन करते हैं। और जो जवान लड़के लड़कियां हैं, वे जो बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर उनके रिश्ते तय होने का काम भी वहाँ पर होता है। तो एक तरह से अगर हम इसको सामाजिक संस्था के रूप में अगर हम देखें, तो ये लोगों के मेल मिलाप का, उनके रिश्तेदारों से उनके मिलने का, उनके बच्चों की शादियां तय होने का एक स्थान भी है, एक प्लेटफॉर्म भी है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा एक आदिवासी बाजार के बारे में। और अगर इससे ज़्यादा बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अल्फ्रेड गेल ने 1982 में जो है इस एक बाजार जो धोरई जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन किया था। और उन्होंने क्या बताया था, क्या पाया था उस बाजार के बारे में, आइए पढ़ते हैं। अल्फ्रेड गेल 1982 उसमें जो है उन्होंने क्या ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया, क्या उन्होंने उसके बारे में देखा, जाना, समझा। तो जो सबसे मेन है इस चैप्टर में वो यही है स्टूडेंट्स। अब तक तो केवल हमने जाना कि मार्केट क्या है और फ्री मार्केट, वीकली मार्केट ये क्या है। और वीकली मार्केट में हमने जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का एक जिला बस्तर धोराई गांव का एक साप्ताहिक बाजार, आदिवासी बाजार, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड गेल, जिन्होंने कि इसका अध्ययन किया, तो उसका अध्ययन में उन्होंने क्या निकाला, क्या कंक्लूजन रहा, क्या उन्होंने इसके बारे में बताया, ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड गेल 1982, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी धोराई, the market has significance much beyond its economic function. For example, the layout of the market symbolizes the hierarchical intergroup social relation in the रीजन। यानी कि अल्फ्रेड गेल ने जो वहाँ देखा वो क्या था स्टूडेंट्स, दोहराई का जो अध्ययन किया उन्होंने, उनके अनुसार जो है इसकी आर्थिक क्रियाओं तक, यानी कि इसका जो महत्व है इस बाजार का, वो केवल आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए बाजार की रूपरेखा उस क्षेत्र के अधिक्रमित यानी कि हेरारिकल अंतर समूहों के सामाजिक संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। यानी कि स्टूडेंट्स, भले ही स्ट्राटिफिकेशन आदिवासीज में, ट्राइबल्स में ना माना जाता हो, लेकिन चूंकि वहाँ पर लोकल जो कम्युनिटी के लोग हैं, उसके अलावा स्थानीय जो आसपास के दूसरे लोग भी वहाँ मार्केट में आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो एक तरह का वहाँ हैरारिकी वहाँ भी नज़र आती है जहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। और वो हैरारिकल जो एक अधिक्रम वो है क्या, वो आइए पढ़ते हैं इसमें। तो उसमें बताया गया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द कास्ट एंड सोशल हायरार्की एज वेल एज इन द मार्केट सिस्टम। द वेल्दी एंड हाई रैंकिंग राजपूत ज्वेलर एंड द मिडिल रैंकिंग लोकल हिंदू ट्रेडर्स सिट इन द सेंट्रल जोन्स एंड द ट्राइबल सेलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लोकल वेयर, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां बेचने वाला, लोकल वेयर सेलर होता है बर्तनों को बेचने वाला, इन द आउटर सर्कल। यानी कि इसमें अगर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझाऊं, तो स्टूडेंट्स इसको देखकर समझने का प्रयास करना। इसमें एक गोला खिंचा हुआ है, उसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है वेल्दी राजपूत ज्वेलर्स और मिडिल रैंकिंग ट्रेडर्स,
और बाहर का जो सर्कल है उसमें लिखा है ट्राइबल वेजिटेबल सेलर्स, लोकल वेयर सेलर्स। यानी कि वहाँ जो मार्केट है उसमें हमें एक रूप देखने को मिलता है क्या स्टूडेंट्स, कि उसमें जो ये धनी राजपूत ज्वेलर हैं यानी कि जो ज्वेलरी को बेचने वाले हैं, तो वे और जो मिडिल रैंकिंग ट्रेडर्स, खास करके इसमें हिंदू कम्युनिटी के जो लोग, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी जो वर्ग है, वो लोग उस मार्केट के सेंटर पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कि उनका जो कब्जा होता है वो मार्केट के सेंटर पर होता है, और जो बेचारे लोकल जो वहाँ पर क्षेत्रीय स्थानीय जो लोग हैं, जो वे ट्राइबल जो वेजिटेबल सेलर्स या कुछ भी तस्करी करने वाले जो लोग, या लोकल जो वेयर सेलर्स यानी बर्तनों को बेचने वाले, या इस तरह का जो उनका एग्रेरियन जो उनका प्रोड्यूस है उसको बेचने वाले लोग बेचारे उस सर्कल के बाहर अपनी दुकानें लगाकर बैठते हैं और सामान बेचते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्राटिफिकेशन दिखाता है, एक तरह का स्ट्राटिफिकेशन बताता है। यानी कि जो इसमें सामाजिक समूह हो गए, जाति सामाजिक अधिक्रम में एक साथ ही बाजार व्यवस्था में अपनी स्थिति के अनुसार ही स्थापित होते हैं। अमीर और उच्च श्रेणी वाले राजपूत, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और मध्यम श्रेणी के जो स्थानीय हिंदू व्यापारी जो लोग हैं वो बाजार में सेंटर में बैठते हैं, और आदिवासी जो तस्करी स्थानीय जो सामान बेचने वाले लोग हैं वो बाजार के बाहरी हिस्सों में बैठते हैं। तो इससे पता चलता है कि केवल आर्थिक क्रियाओं का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ही नहीं है मार्केट, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी कार्य करता है और दिखाता है नज़ारा कि किस तरह से वहाँ भी हायरार्की काम करती है, और वहाँ पर जो धनी लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, उच्च जातियों के लोग हैं, वो कब्जा कर लेते हैं बाजार में, सेंटर में, बीच में, और जो बेचारे हायरार्की में नीचे आते हैं या नीची जातियों के माने जाते हैं या गरीब लोग होते हैं, गरीब सेलर्स होते हैं, उनको बाजार के बाहर ही बैठना पड़ता है। तो इस तरह से ये अल्फ्रेड गेल ने भी इसका अध्ययन किया और बताया कि किस तरह से ये सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है और क्या ये दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं इससे, तो इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में, एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। इससे आगे का अगले लेसन में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।